मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारा विषय है अहमदाबाद में हुई घटना पर जिस तरह से धर्म की चादर फैलाकर इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। हम उसी टॉपिक पर आज आप लोगों से बात करना चाहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से मीडिया धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहा है, जी हां, वहां मलबे से एक भगवत गीता मिल गई। याद होगा आपको, लोग कहते हैं यह है गीता का ज्ञान, और उसे मीडिया एक बहुत बड़ा चमत्कार बता रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा चमत्कार क्या होता है। दोस्तों, और दूसरी तरफ ये बागेश्वर धाम के बाबा जो कि दावा करते हैं हर बड़ी दुर्घटना के बारे में वह पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं इस विमान हादसे की भविष्यवाणी की थी? वो तो ज्ञाता हैं, वो तो खुद को ईश्वर मानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं देश का भविष्य बता दिया? बालसोर में याद कीजिए ट्रेन हादसा हुआ था, उस वक्त भी इनसे सवाल किए गए थे, और अब यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में मजे उड़ा रहा है। देश में इतना बड़ा हादसा हो गया है, हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जी ऑस्ट्रेलिया में मजे उड़ा रहे हैं। बारे संत, क्या बात की जाए। सो कॉल्ड कथावाचक, मगर कथावाचकों की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा मीडिया की। एक बार फिर सर्वनाक कवरेज किया गया है। जी हां, आपने देखा कि सोनम बेवफा है के तुरंत बाद अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और मीडिया के तेवरों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। मीडिया वो कमियां नहीं तलाश रहा है जिसकी वजह से हादसा हुआ। मीडिया की ताकत नहीं है वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य एजेंसियों से सवाल पूछ सके। सिर्फ उन्हें भगवत गीता याद आ गई। मीडिया वही घटिया अपनाता दिखाई देता है जिससे देश की जनता को गुमराह किया जाए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज तक में क्या हो रहा था। यह वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में आज तक की वो पत्रकार जो पापा की परी को भगवत गीता मिल गई, और यह बताया जा रहा है कि जहां पे वे धमाका हुआ, आज इस हॉस्टल में यह विमान जाकर घुस गया, वहां इतनी ज्यादा आग लग गई, मगर देखिए भगवत गीता बच गई। क्या पत्रकारिता है देश की, क्या तरीका है देश का। सबसे बड़ी बात, इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि यह भगवत गीता है जो वो उस प्लेन से गिरी होगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में सही कहा है, व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चाहत कभी नहीं। दूसरी बात, ये लोग चमत्कार बता रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सिर्फ 15 से 20 सेकंड सुनिए, फिर मैं उनकी चर्चा करता हूं। विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया, वहां पे ये भगवत गीता आपको सही हालात में है। यहां पर आपने भी अभी देखा होगा और बताया भी यही जा रहा है।
अगर हिंदू धर्म के अनुयायी है तो निश्चित रूप से उन्हें ये अच्छा लग रहा होगा। साहब देखो, भगवत गीता बच गई। उस वक्त तापमान जो है आसमान छू रहा था, सब कुछ जल रहा था, फिर भी भगवत गीता बच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर धर्म के लिहाज से हमें चमत्कारों की बात करते हैं तो चमत्कार क्या होता है? चमत्कार यह होता है दोस्तों, प्लेन का हादसा होता है और 2 से 42 लोग बच जाते हैं, इसको कहा जाता चमत्कार। मगर मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया चमत्कार बता रहा है। एक भगवत गीता के मिल जाने से इस बात की पुष्टि नहीं होती है और यह कोई प्रमाण भी नहीं है कि भगवत गीता प्लेन से मिली। वो भगवत गीता उस प्लेन से गिरा होगा, मगर एक बड़ी खबर के तौर पर बताया जा रहा है। एक बड़ा मामला इसको बनाया जा रहा है, सुर्खियों में छप रहा है। क्या जमाना आ गया है, क्या तरीका आ गया है। इसके मायने तो समझ रहे हैं दोस्तों, यानी धर्म के नाम पर देश की जनता को इसी तरह से दबाव बनाया जाए। पाक या अन्य में भी वही मोहतरमा हैं जिन्होंने 2000 के नोट में इस अंदाज से बताया था कि चिप लगी हुई है, जहां रखोगे वहीं से पकड़ लिए जाएंगे। ये वही मोहतरमा, याद कीजिएगा, लावन घाटी में संघर्ष होता है और यह मोहतरमा कहती हैं कि गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, सीमा की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है, सीमा की रक्षा करना तो सेना की जिम्मेदारी। गजब की थ्योरी। यानी कि गलवान घाटी में संघर्ष हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं सेना। और ये वही सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सैनिक को शहादत पर वोट लेती है। चाहे वह पुलवामा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, मगर हाँ, जब जिम्मेदारी की बात आई तो ठीक तरह सेना पर वोट दिया जाता है। यह है देश का कटु सत्य। सेना पर यही मोहतरमा, याद कीजिएगा, बेलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक पेड़ की खोल में आतंकवादियों को ढूंढ रही थी। ये बोल रही थी, देखिए ऐसे ही पेड़ के खोल के अंदर जो आतंकवादी जाकर छिपे हैं। सिर्फ एक मिसाल है, एक पापा की परी की मिसाल है, मगर आप जानते हैं तमाम तरफ यही दिखाई देता है। जितनी भी पापा की परियां हैं वो आप देखेंगे, उनका अंदाज भी यही है। मगर मैं दोबारा इस मुद्दे पर आना चाहता हूं और ये बहुत अहम मुद्दा है। उसको अगर आपको भगवत गीता मिल गई तो ये धर्म और ईश्वर का चमत्कार कैसे? चमत्कार तब होता है, फिर दोहरा रहा हूं, चमत्कार तब होता है कि 2 से 42 लोग बच जाते हैं, उसे हम चमत्कार कहते हैं। मीडिया आपके सामने तमाम चीजें बदल कर असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और जो असली मुद्दा क्या है, ये टाटा को जो जिम्मेदारी दी गई थी एयर इंडिया की, बार बार शिकायतें क्यों आ रही थी? बताइए, एयर इंडिया की इतनी मुश्किल हालात है, मगर एक के बाद घटनाएं होती हैं और जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम चीजें हैं जिससे ध्यान नहीं हटाया जा सकता है। जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं। आप खुद देखिए, यह फोटो खींचने के लिए कैमरामैन कहां पर होगा, किस एंगल से फोटो ली होगी? देश के गृह मंत्री अमित शाह सही मुद्दों का जवाब देने के बजाय कहते हैं कि दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, उसे टाला नहीं जा सकता है। याद है
आपने क्या कहा था? गृह मंत्री अमित शाह का सर्वनायक बयान फिर से सुनिए। एक बार जरूर जानना चाहता हूं, और घटना को रोक नहीं सकता। इसी तरह के मुद्दों को सामने लाया जाता है, यह कहा हमारे देश के गृह मंत्री ने। इसी तरह से भगवत गीता में चमत्कार ढूंढा जाता है। अरे भाई, भगवत गीता से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, मगर धर्म के सिद्धांत पर हमारा ये महान ग्रंथ जो बात कहता है, क्या उसके एक एक शब्दों को मोदी मीडिया समझ पाया है? अच्छा, जितना भी कचरा करवाना है करवा लो, इससे जो भी चीजें करवानी है करवा लो, शॉर्टकट करवाना है तो करवा लो, ये करवा लो वो करवा लो, लेकिन वास्तविकता पर मोदी मीडिया बोलना नहीं चाहता। अगर भगवत गीता मिली है तो चमत्कार कैसे, बताइए। सबसे पहली बात, क्या प्रमाण? और दूसरी बात, चमत्कार तब होता जब चमत्कार दिखाई देता है। हम उसको चमत्कार कहेंगे कि 2 से 42 में से एक व्यक्ति जिंदा बच गया, वह है ईश्वरी चमत्कार। अरे 2 से 42 नहीं बचते, कम से कम 100 लोग ही बच जाते, 50 लोग ही बच जाते, हम उसको चमत्कार कहते हैं। जब कर्म प्रधान होता है और अगर कर्म की पूजा ठीक ढंग से की जाए तो निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से की जाती तो हो सकता है ये हादसा बच सकता था, लेकिन कर्म करने से लोग पीछे हटने लगे हैं। यही कारण है कि कमियां गिनकर, मुद्दों को भटकाकर इस बड़े हादसे को पटाक्षेप करने का है पूरा प्रयास है। मित्रों, एक नहीं कई मामले ऐसे हैं जिन्हें मीडिया अपने ढंग से बताता है, जबकि वास्तविकता यह है कि देश में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर हादसे घट रहे हैं। कुछ दिन पहले कुंभ लगा था, एक बड़ा हादसा घटा। उसके पहले ट्रेन हादसा घटा। आखिरकार देश में हो क्या रहा है? किस तरह की राजनीति हो रही है कि हादसों पर पर्दा डाला जाता है? कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार किसी के परिवार के तो इतने लोग मारे गए होंगे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। सरकार से अपेक्षा करता है आम इंसान कि हमें अच्छी सरकार में अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र निर्भीक होकर जी सकें। उन्हें क्या पता कि वो अटैची लेकर यात्रा कर रहा है, घर वापस लौटेगा या नहीं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात पर विराम देता हुआ सभी को धन्यवाद देता हूं।